सिटी विज़न के दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही उम्दा काम के लिए यहाँ पे मौजूद है। जेसीआई डेक्कन वालों ने और तेलंगाना केमिस्ट एंड रजिस्टर वालों ने बहुत ही अच्छा हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है। इन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। कहा जाता है मानव सेवा ही माधव सेवा। इन्होंने जो मानव सेवा की है वो बहुत ही सराहनीय है। पेशेंट को ये लोग फ्री में चेकअप कर रहे हैं, चाहे वो आई हो या नाक हो या कान हो, कुछ भी हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट क्यों ना हो, ये लोग पेशेंट को फ्री में टैबलेट्स भी वितरण कर रहे हैं। और जो भी हॉस्पिटलाइज है ये लोग वो बहुत ही सहायता कर रहे हैं। तो जेसीआई डेक्कन और केमिस्ट्री एंड रजिस्टर वालों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने मानव सेवा और माधव सेवा को कहा भी है और करके भी दिखाया है। तो आज हम लोग इस हेल्थ कैंप में मौजूद है। तो आइए इस हेल्थ कैंप की जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं राकेश जायसवाल, कारपोरेटर जामबाग। सबसे पहले तेलंगाना केमिस्ट और रजिस्टर को, उनका एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज बुलाया है। तेलंगाना केमिस्ट रजिस्टर वाले हर 3 महीने को ये फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं, इसलिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। और इससे अपन को ये दर्शाता है कि मानव सेवा है माधव सेवा का जो हमेशा बोलते हैं, ये पूरा हमारा केमिस्ट रजिस्टर का एसोसिएशन पूरा कर रहे हैं। मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ ये बहुत ही नेक काम है और हमेशा इसे करते रहिए। और मेरे लायक भी कुछ सेवा है तो मैं हमेशा ज़रूर आपके साथ हूँ। मैं विश्वलाल जैन जी और सभी को हम धन्यवाद देता हूँ। जय माता की, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग हेल्थ कैंप में ईएनटी के सेक्शन में आए हैं। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कान की देखभाल, नाक की और थ्रोट की देखभाल काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरह से रेगुलर, जो हम लोग दवाखाने नहीं जा सकते, तो हम लोग घर में मौजूद होते हुए किस तरह से हमारे ईएनटी मतलब कान, थ्रोट और नाक की सुरक्षा कैसे करें। तो आइए मैडम से जानते हैं। नमस्कार मैम। हेलो, आई एम डॉक्टर सलमा सुल्ताना। मैं कंसल्टेंट महावीर हॉस्पिटल की कंसल्टेंट हूँ, ईएनटी कंसल्टेंट। यहाँ पे हम एक कैंप कर रहे हैं जहाँ पे हम मरीज़ों के कान, नाक और हल्क का टेस्ट करेंगे। जनरल चेकअप हो रहा है यहाँ पे। सो द कॉमन सिम्टम्स जो हम कान के ईयर के रिलेटेड देखते हैं कि किसी को कान में डिस्चार्ज होता है, किसी को दर्द होता है और किसी को डिक्रीज्ड हियरिंग होता है, सुनाई कम देता है। उम्र के हिसाब से सुनाई कम होता है किसी को, और लोग उसको दिखाना नहीं समझते, ज़रूरी नहीं समझते। मगर अगर एक बार आके दिखा लेंगे, हियरिंग टेस्ट होगा तो उनके लिए बेहतर होगा। हियरिंग एड से काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। तो और नाक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई सारे होते हैं, जैसे कि नाक बंद होता है किसी में, जिसके वजह से उनको साइनोसाइटिस होता है, हेडेक होता है, माइग्रेन इश्यूज़ होते हैं। सो ये सब चीज़ें रूल आउट करना ज़रूरी है। फिर थ्रोट, बच्चों में बहुत कॉमन है कि थ्रोट में टॉन्सिल्स बढ़ के रहते हैं और एडिनॉइड्स के वजह से बच्चों को कान में असर पड़ता है। सो ये एडिनॉइड ऐसा चीज़ है जो नाक के पीछे एक टॉन्सिल ग्रोथ के वैसे होता है।
सो जिसके वजह से नाक और कान का जो कनेक्शन होता है कॉल्ड यूस्टैकियन ट्यूब, वो बंद होने के वजह से उनको कान पे असर पड़ता है। अगर ये एडिनॉइड को ऐसे ही छोड़ देंगे, हम नज़रअंदाज करेंगे, तो इसके वजह से बच्चों में सुनाई की कमज़ोरी होती है, सुनाई कम होता है। जैसे बच्चे ग्रो होते हैं उनका हियरिंग भी कम होता है। और ऐसे बच्चों में कॉमन कंप्लेंट्स ये होता है कि बच्चे ना जब सोते हैं ना तो वो मुंह खोल के सोते हैं और स्नोरिंग ज़्यादा करते हैं। सो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आपको इमीडिएटली ईएनटी सर्जन से कंसल्ट होना ज़रूरी है। जय माता दी, वंदे मातरम। ये हमारा तेलंगाना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है। कभी कुछ ना करे कार्यक्रम करते रहते हम लोग। इसके पहले भी मेडिकल कैंप करे एंड ब्लड डोनेशन का भी प्रोग्राम करे, कुछ ना कुछ चलते रहता है, वैक्सीन का काम करे। तो हमारे यहाँ पर जो केमिस्ट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, कुछ ना कुछ करते रहते, जो कि पब्लिक की सेवा में लगे रहते हम लोग। हाँ, ऐसा काम करते रहते हैं और कोशिश हमारी ये है कि सदा अच्छे से अच्छे काम होते रहे, लोगों को फ़ायदा मिलते रहे हम लोगों की तरफ से, और अपने समाज में एकता बढ़ती रहे, यही हमारी कोशिश रहती है। वंदे मातरम। मैं जेसी राहुल मंत्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू तेलंगाना चैम्बर्स मेडिकल कैंप वालों को, जो हम लोगों को साथ में कोलैबोरेट करके इतने अच्छे इवेंट के लिए हमको साथ लेके चल रहे हैं। इस तरीके के इवेंट हम लोग इनके साथ करेंगे, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि ये सब इवेंट्स हम लोगों के अच्छे रहते हैं। डॉक्टर किशोरलाल जैन, प्रेसिडेंट तेलंगाना चैम्बर ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये एसोसिएशन पिछले 50 वर्षों से फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और फार्मा ट्रेड के लिए कार्यरत है। इसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, मेंबर्स की सर्विसिंग और हर तरह के जो जितने भी ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी और सब तरह के लाइसेंस यहाँ पर रिन्यूअल किए जाते हैं। समय समय पर समाज के लिए भी कोविड के टाइम पे भी काफ़ी सेवाएं यहाँ तेलंगाना चैम्बर से की गई। और इसी तरह से हर 2-3 महीने में कैंप भी लगाते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग डिसीज़ के कैंप लगाते हैं। उससे काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है और मेंबर के लिए ट्रेनिंग और मेंबर के जो इश्यूज़ होते हैं, ट्रेड रिलेटेड इशू होते हैं, उनको भी यहाँ एड्रेस करते हैं। सो इसी तरह से कार्य चल रहा है। और सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो इस तरह से खूबसूरत हमारी बिल्डिंग यहाँ पर दी है, उसको मेंटेन करती है। बैंक्वेट हॉल में भी कन्वर्ट किया हुआ है, तो बैंक्वेट हॉल भी लोग यूज़ कर सकते हैं। और आज का जो कैंप है उसमें खास करके हमारे जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल और महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और कंट्री वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और IPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन जो ब्लड डोनेशन का है, IPM, ये सभी संस्थाएं और नेटबल्ट जो यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है उनका, इन सभी के साथ में यहाँ पर आज का जो टाई अप है, और उन्होंने खूब अच्छी तरह से सेवा की। और काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पर आए, डेंटल से जो भी डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर अपेक्षा, डॉक्टर मालती और डॉक्टर शाना ENT में, और हॉस्पिटल से भी जो भी डॉक्टर्स आए उनका तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने खूब सर्विस की। अभी तक काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी भी, और ये कैंप 4 बजे तक चलेगा। और आप लोग जो सहयोग देने के लिए आए उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन। और इसी तरह से यहाँ पर ब्लड सैंपल्स और ECG वगैरह के ECG और वगैरह अगर किसी को आगे करना है तो महावीर हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं और आगे के टेस्ट के लिए भी वहाँ पर पधार सकते हैं, और कंसेशन रेट पे ये करेंगे। और आज के दिन जो चश्मे वगैरह जो हैं, जिनका ये आई का टेस्ट हुआ है, उनके यहाँ पर फ्री में चश्मे भी दिए जा रहे हैं। और अगर किसी का ऑपरेशन है तो ऑपरेशन भी फ्री में किए जाएंगे, यहाँ पर भी किए जाएंगे। और साधुराम आई हॉस्पिटल में भी टाई अप है, तो वो भी वहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर लिवर और किडनी के टेस्ट जो है नेट ब्लड वाले कर रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट आज जो ब्लड दे रहे हैं, कल दोपहर तक रिपोर्ट व्हाट्सअप में और ईमेल के अंदर दे विल सेंड इट। So it will be a great service, and we thank you very much, and God has given us this opportunity to give this strength to serve the society. Service to humanity is the best work of life. Madhav Sevai, Manav Sevai, Madhav Sevai. Thank you. मैं सुधीर गुप्ता
तेलंगाना चैम्बर ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से आज जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। जय भारत माता की, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत माता की। दोस्तों अभी हम लोग जनरल चेकअप के लिए आए हैं, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको जो जनरल की ज़रूरतें हैं, जो जनरल एहतियात हमको बरतना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर साहब से, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्ते, ना पेरे डॉक्टर शेब्बेर, मैं महावीर में कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के ऐसा कर रहा हूँ। अब फ़िलहाल हमारे यहाँ पे कैंप में आके है, फ्री कैंप है मेडिकल, तो हम लोग जनरल चेकअप कर रहे हैं इधर। सब आजकल के दुनिया में बीपी शुगर ये सब नॉर्मल हो गया है, हम लोग थोड़ा के बारे में एहतियात करने का रहता। क्यों बोले तो हमारे डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से हम लोग पूरा आउटसाइड फूड का ये सब का एडिक्ट होके है। नॉर्मली हमारे जो भी ये 2 टायर सिटीज़ रहते इसमें सब बाहर से आते रहते लोग, तो आके बाहर फास्ट फूड बोल के, कूल ड्रिंक्स बोल के, या नाइट लाइफस्टाइल बोल के पूरा एडिक्ट होके एंगेज स्टूडेंट्स जो भी एंगेज यूथ रहते वो लोगों को भी ये डायबिटिक, हाइपरटेंशन ये सब आ रहे। तो इसके लिए थोड़ा एहतमाम करके हम लोग थोड़ा चेंजेस करने का रहता और अप टू डेट ईयरली हेल्थ चेकअप कराने का रहता 130 क्रॉस होने के बाद। दोस्तों अभी हम लोग डेंटल सेक्शन में आए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें दांतों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़े आते हैं, या कुछ ठंडा गरम पीने से दांतों में सेंसिटिव होती है। वो सेंसिटिव प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निजात पाना चाहिए, आज हम लोग मैडम से पूछते हैं। छोटे बच्चे क्या है वो ध्यान नहीं देते, वो ज़्यादातर चॉकलेट खाते हैं और ठंडा गरम ज़्यादा पीते हैं। आजकल बड़ों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दांतों में सेंसिटिविटी और बहुत सारे दांत कीड़ भी खा रहे हैं, तो हमको उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए, आइए मैडम से जानते हैं। नमस्कार मैम। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मनीता है। मैं किड्स की डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ एंड आज मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बताऊँगी कि आपको कैसे ख्याल रखना है अपने दांतों का और कब आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक डेंटिस्ट के पास 1 in 6 months जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही आपका ट्रीटमेंट कम हो सकता है या फिर उसकी चार्जेस कम हो सकते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा टाइम लेके दांत लूज़ हो जाएंगे तब अगर आप जाओगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट के चार्जेस भी ज़्यादा होंगे और फिर आपको ही ज़्यादा टाइम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास घूमना पड़ेगा। मेन आपको कब जाना है, 1 in 6 months क्लीनिंग कराना है आपको, सारे दांत वॉश करेंगे डॉक्टर आपके एंड उसके बाद में आपको मेन अगर कभी कोई दर्द हो या दांत में आपको कालापन नज़र आए या कोई दांत टूट गया हो, सोने के टाइम कभी दर्द होगा, अगर ये सब कोई भी जगह पे आपको या कोई भी टाइम आपको दर्द होता है, फर्स्ट थिंग आपको करना है आपको जाके एक डेंटिस्ट से मिलना है। अब अगर हम आए बच्चों के बारे में बात करने तो बच्चों के उसमें ये होगा कि आप बच्चों को सोने से पहले दूध ना दें, क्योंकि जितना आप एक स्लीपिंग टाइम पे दूध देते हैं, रात भर दूध माउथ में होता है, मुंह में, तो उस वजह से कैविटीज़ आने लग जाती हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट नॉट गिविंग मिल्क इन द नाइट टाइम्स। एंड कैविटीज़ अगर आपको लगता है सिर्फ चॉकलेट्स की वजह से होता है तो वो नहीं है, इट इज़ विद द चॉकलेट्स, चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म दूध, अगर वो नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं उसको, वो ये होता है या तो मदर के नर्सिंग लॉन्ग टाइम अगर 2 साल से बढ़कर हो तभी होता है, या तो फिर अगर आप बॉटल फीडिंग नाइट में देते हैं तभी होता है। तो अगर आप जैसे एज बढ़ते रहेगा तो आपके अगर और डिफरेंट टाइप की स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे अगर आपके दांत आगे पीछे हो तो उस एज में भी अगर आप 13 इयर्स के बाद में या 13 इयर्स के आसपास में सारे आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो तब आप जाके अगर ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाओगे तो फास्टर रिजल्ट रहेगा और आपका ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म रहेगा। उसके अलावा अगर आपके दांत कोई मिस हो गया हो, मिसिंग कभी डेवलप ही नहीं हुआ हो, या फिर दांत कैविटी की वजह से टूट गया होगा, तो वहाँ पे आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं या फिर आजू बाजू के दांत के सपोर्ट से ब्रिज लगवा सकते हैं। दांत आपको कैसे पता चलेगा कैविटी है, वो कैविटी ऐसे ही पता चलेगा कि अगर सीवियर पेन आ गया, कभी आप ठंडा लो या गर्म लो तो पेन आ गया है, होम रेमेडीज़ ना कीजिए। कभी आप गर्म लगाओगे बाहर से या फिर अगर आप जंडू बाम ऐसे कुछ लगाओगे तो स्वेलिंग बढ़ जाता है,
तो आपको ये करना होता है कि यू जस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, वो आपको रीज़न बता सकते हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ क्लीनिंग से कम हो जाएगा तो बस वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। नहीं, अगर कुछ और ट्रीटमेंट है, कि अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है आपका वहाँ पे, तो आपका एडजेसेंट टूथ, दैट इज़ साइड वाला टूथ भी इफेक्ट होने लग जाता है। अभी जैसे आ गए हम एल्डरली लोग में। एल्डरली अगर कोई हो गया हो अबाउट 50, जैसे दांत गिरने लग जाते हैं ड्यू टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़ हो गया, तो उस टाइम पे आपको और भी ज़्यादा केयर लेना है। अगर एक बार आपको हेल्थ इश्यूज़ विद डायबिटीज़ है तो क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे एज बढ़ेगा वैसे और हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे। सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके स्टार्ट होते हैं माउथ से, बिकॉज आपका जो भी खाना होता है वो थ्रू ओरल कैविटी है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल with your eating habits. It starts from the mouth, it ends with the overall health. एंड एल्डर्स में अगर हम आए, अगर आपके दांत मिसिंग हो गए तो यू विल हैव अदर ऑप्शंस। आजू बाजू दांत अवेलेबल है तो आप उसके सपोर्ट से ब्रिज बैठा सकते हैं, या फिर अगर सारे दांत चले गए हो तो एक चौगड़ा आता है दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट डेंचर, तो आप वो भी बैठा सकते हैं। तो अभी हो गया फ्रॉम किड्स टू द एल्डर्स। सो ये सारे ट्रीटमेंट्स आप एज अ पेशेंट नहीं, आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा और आप टाइमली एक डेंटिस्ट के पास जाइएगा, ताकि आपके सारे दांत के प्रॉब्लम्स कभी सिवियर हो ही ना और स्टार्टिंग में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। नमस्ते, मैं सोमनाथ मजूमदार नेचर क्लब लाइफ सेंटर से। और एक बात है कि हमें बहुत सारी बीमारियां होती है और जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 90% भी हमारी बीमारियां जो होती है वो हमारी दिमाग की गिफ्ट है। सो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं माइंड में, और जिसके लिए हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे अफेक्टेड हो जाता है। सो अगर आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो तो आप 90% बीमारियों से दूर रह सकते हो। डायबिटीज़, बीपी वगैरह, ये सारे बीमारियां जो है ये हमारे स्ट्रेस की देन है। सो मेंटली आप अगर स्ट्रेस फ्री रहो तो आप आधे से ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हो। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक बहुत सिंपल सा मेडिसिन है, वो है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। मुस्कुराना सीखिए, हंसना सीखिए। जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी तकलीफ़ हो, उस बीच में अगर आप हंसना सीख गए तो आपका माइंड अपने आप उसको एडप्ट करके स्ट्रेस फ्री हो जाता है। इसलिए हंसिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और बीमारियों से बच कर रहिए। नमस्कार। Shrey Agarwal, Organizing Secretary of Telangana Chamber of Chemists and Regists. We are conducting this general camp in which we are giving services to eye camp and general checkup, dental camp. Dental doctors are there, and we are also donating blood, and there is blood test in which we have received 100 of patients till now. And now we will be here till 4 o'clock. We are expecting another 100 of the people. And I thank our association in which we are conducting this camp for the humanity. Thank you. मैं CH आनंद कुमार गौड़, हमारे तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट केमिस्ट भवन से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ। ये मेगा कैंप हम लोग एवरी 3 मंथ्स को एक बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये मेगा कैंप में क्या है बोले तो एक जनरल चेकअप रहेगा, ब्लड टेस्ट रहेगा, डायबिटिक चेकअप है और अपना स्पेक्स का है, आई का है, पूरे कैंप से इसमें।
तो ये पूरे लोगों के लिए फ्री कैंप ऑर्गेनाइज करे। सुबह से 200 लोग आके चले गए और 100 लोग का एक्सपेक्टेशन है। ये कैंप हर 3 महीने को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे तेलंगाना चैम्बर ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तरफ से। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना अपना इतना अच्छा यहाँ प्लेटफॉर्म मिला फ्री चेकअप का, उसको उपयोग करें और अपना चेकअप कराए। कि अभी भी हेल्थी इज़ वेल्थ, हेल्थ रहा तो ये वेल्थ रहता। तो आप लोग सब जनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरे अपना चेकअप करा के तंदुरुस्त रहें। हेल्थी नेशन इज़ हमेशा बहुत अच्छा रहता। आप लोगों को फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग JCI डेक्कन राखी मैडम के साथ उपस्थित हैं जो प्रेसिडेंट की मिसेस है। तो आइए उनसे जानते हैं JCI डेक्कन जो इतने अच्छे कार्य कर रही है उसके बारे में हम कुछ विवरण लेते हैं। नमस्कार मैम। मैं JC राखी भट्टर, फर्स्ट लेडी कोऑर्डिनेटर ऑफ JCI हैदराबाद डेक्कन। थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। थैंक यू। I thank Mr. Dr. Gisulal Jain for inviting me here to this Chemist and Druggist Association, and I also thank all the members of the association as well as JCs for giving this opportunity to come here and witness this health camp. You know, health camp is necessary of the day today because what happened now, as many patients know, they don't go to the hospital for many regions. So when we have these camps like this, they just come freely here and get tested. In case if there are any diseases, it can be immediately what you call known, so that proper treatment can be taken. So Mr. Gisulalji has done a great job along with his teammates. He has done a great job. I thought from Mahavir, I just asked them whatever the help you need, I can take from me. So he said, because then we have given the ENT doctors and other also. But I think that you should have frequent camps like this, maybe in maybe 3 months once to see that he improves the health of the people, because chemists and druggists has a responsibility of improving the health. So, but the people may say that it's necessary because it's the responsibility of the health to be improved by these people. So again, I thank once again Gisulalji and his team and JCs for inviting me here and for this felicitating and having a great camp here. And I wish all the best and a great success to this camp. Thank you very much. तो आइए हम दो इन महिलाओं से जानते हैं आज जो हेल्थ कैंप लगाया गया है उन्होंने उसका कितना उपयोग किया, उसका कितना इन्होंने बेनिफिट उठाया है। तो आइए जानते हैं, इन महिलाओं से जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। मैम आज आप लोग हेल्थ कैंप में पधारे, बोल तो किस वजह से आप लोग आए? बिल्कुल, पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं अत्तापुर से आई हूँ और डॉक्टर घिसूलाल जैन हमारे रिलेटिव हैं, तो उन्होंने आज इनवाइट किया तो मैं आई और मैंने यहाँ फ़ायदा उठाया। अभी BP चेक करवाई, आई चेकअप करवाई हूँ। तो आपने सब फ्री में करवाया चेकअप? हाँ, मैंने फ्री में करवाया। ओके, आपने चेकअप कराया मैम? हाँ, मैंने भी कराया। तो आपने क्या क्या चेकअप कराया? मैंने भी आई और BP का कराया। ओके, देन यहाँ पे फ्री चेकअप है, टैबलेट्स भी फ्री है? हाँ, फ्री है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने नहीं लिया बस। ओके, तो अभी आपने देखा मेडिकल कैंप पर सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी यहाँ पे आके फ़ायदा उठा सकते हैं मेडिकल कैंप का। तो दोस्तों अभी आपने देखा JCI डेक्कन और तेलंगाना केमिस्ट और ड्रगिस्ट वालों ने फ्री हेल्थ कैंप करा के बहुत ही सराहनीय काम किया है। यहाँ पे मरीज़ों को फ्री हेल्थ कैंप की सुविधा दी गई है और दवाइयाँ भी बिल्कुल ही मुफ्त में दी जा रही है। इसी तरह से कार्य करते हुए इन्होंने मानव सेवा को माधव सेवा कहा भी और करके भी दिखाया है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप भी इसी तरह की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए ताकि हम ज़रूरतमंदों के काम आ सके। हमारा मानव जीवन अगर किसी के काम आए तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो आज डेक्कन, हैदराबाद डेक्कन और केमिस्ट्री और ड्रगिस्ट वालों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। जो कहा है वो कर दिखाया। ये लोग हर महीना, हर 2-3 महीने में हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज़ करते हैं और दवाइयाँ बिल्कुल ही मुफ्त में देते हैं। तो आज इन्होंने बहुत ही मेगा हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है। हर पब्लिक को हर तरीके से सुविधाएं दी गई है, चाहे वो मेडिकल चेकअप हो या फ्री चेकअप हो या ब्लड टेस्ट हो। तो इन्होंने सारी सुविधाएं पब्लिक को बिल्कुल मुफ्त में दी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि इस तरह के कामों में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।